हमारे पास एक वेरिएबल है ऑप्टेन मार्क्स, हमने लिख दिया 5 और यहाँ पर हमने लिख दिया टोटल मार्क्स, हमने लिख दिया 10 और एक वेरिएबल क्रिएट किया। ग्रेन टोटल और इसके अंदर हम लोगों ने कहा ऑप्टेन मार्क्स मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय टोटल मार्क्स। और ये आपके पास एक सिंपल सा फॉर्मूला बन गया परसेंटेज का। डॉक्यूमेंट डॉट राइट और इसमें हम लोग पास कर देंगे अपना वेरिएबल। बिफोर दिस यहाँ पर हम लोगों ने स्क्रिप्ट का टैग लगाया और स्क्रिप्ट के टैग को हमने बंद कर दिया और एक प्रॉपर एक्शन परफॉर्म करने लग जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास एक 50 निकल कर आ गया परसेंटेज का एरिया, वह कितने परसेंट है। अगर वैल्यू में चेंज कर लेता हूँ ऑप्टेन मार्क्स और टोटल मार्क्स, तो अब जो परसेंटेज आएगी वो आपके इसके अकॉर्डिंग आ जाएगी। इसको ये अगर हम लोग कन्वर्ट कर लें प्रॉम्प्ट के साथ, तो मैं पहले लिखूँगा पार्स इंटीजर ब्रैकेट और इसी के अंदर लिख दूंगा प्रॉम्प्ट ब्रैकेट और ब्रैकेट्स में लिख दूंगा एंटर ऑप्टेन मार्क्स और इसी तरीके से इसी के अंदर हम लोग दे देंगे टोटल मार्क्स। तो अब आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यूज़र खुद ही ऐड कर देगा। तो हम बोलते हैं ऑप्टेन मार्क्स, बोलते हैं टोटल मार्क्स, तो आपको परसेंटेज मिल गई। इस परसेंटेज को हम लोग लेकर आ जाते हैं टू फिक्स में। 2 का टी स्मॉल आएगा आपके पास, फिक्स का एफ कैपिटल आएगा। आप आ जाओ 8 बजे आ जाओ, आप 8 बजे आ जाओ। हमने इसका नाम रख दिया प्रिंट और इक्वल टू प्रिंट एक वेरिएबल है इसलिए हम लोगों ने डबल एन कर दिया, ताकि सॉरी प्री फॉर्मेट फंक्शन है इसलिए हम लोगों ने डबल एन कर दिया। और मैं लिखा 2 फिक्स्ड ब्रैकेट दिया और इसको हम लोगों ने ब्रैकेट में आके 2 मेंशन कर दिया और ये प्रिंट वाली को हम लोगों ने यहाँ लगे प्रिंट कर दिया। आते हैं रिफ्रेश कर लेते हैं, तो आपके पास 2 डेसिमल बेस्ड आ जाएगा जितना हम लोग यहाँ लिखेंगे। तो आपके पास जो भी वैल्यू पिक होकर आ रही है उन सबको ये हम लोगों ने जो भी वैल्यू आपके पास आ रही है वेरिएबल के साथ, उसको हम लोगों ने पिक किया, उठाया, लिखा डॉट दे के प्री फॉर्मेटेड फंक्शन कॉल करवाया 2 फिक्स का और डेसिमल में 2 डालोगे, 3 डालोगे, 4 डालोगे, इतने डेसिमल्स आ जाएंगे। क्या कर रहा है डेसिमल्स के जो पॉइंट है ना उसके बाद इतनी वैल्यू आ रही है। अभी देखो 2 नज़र आ रही थी, अब 4 आ गए, 3 लिखेंगे तो 3 आ जाएगी, 5 लिखेंगे तो 5 आ जाएगी, जितने आपको चाहिए होगा। डॉट इसलिए लगाया क्योंकि हम लोग को वेरिएबल के साथ जिस वेरिएबल में वैल्यू मौजूद है उसको टू फिक्स कर रहे हैं। ठीक है, अब आप चाहते हो कि कोई और वैल्यू भी आपके पास हो जाए तो वाला वेरिएबल यहाँ पर लिखते हैं, जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पर आके ऐड हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर मैं आ जाता हूँ और आपका काम ऑलमोस्ट प्रिंट के साथ है। हम लिख लेते हैं इफ
और इफ के साथ आपने कॉल कर लिया। यहाँ पर मैं कंडीशन असाइन कर सकता हूँ। अभी मुझे अपनी वैल्यू पास नहीं करवानी और स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ। तो हम लोगों ने लिख दिया फेल, ये सिंपली फेल आ रहा। अभी हमने कोई भी प्रिंट नहीं करवाया कि क्या है क्या नहीं है, सिर्फ आपने बता दिया कि अगर वैल्यू 33 से कम हो तो वो रिप्रेजेंट करवा दे कि आपके पास फेल है। ठीक है, 33 से नीचे की वैल्यू। अगर मैं चाहता हूँ वो ये रिप्रेजेंट करवाए कि योर ऑप्टेन मार्क्स, योर टोटल मार्क्स and your percentage is, and now you are fail and now you are pass, किस ग्रेड में पास हो फेल, तो वो हम कंडीशन इसमें बता सकते हैं। जैसे कि आपके पास 3 कंपलसरी पार्ट हैं, ऑप्टेन मार्क्स, टोटल मार्क्स और परसेंटेज। तो इसको तो हम लोग जनरल पैड प्रिंट करवा देते और उसके बाद हम बात करेंगे। तो मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा, पैस करता गया विदाउट प्रिंट विदाउट कंडीशन, और यहाँ लिख दिया मैंने हम लोगों ने यहाँ पर मेंशन कर दिया योर ऑप्टेंड मार्क्स इज, और वेरिएबल पास करवा दिया। मैं अगर चाह रहा हूँ कि ये H2 में, H3 में, H5 में आपके पास आ जाए तो भी कर लिया। और इसी तरीके से मैंने दूसरा काम कर लिया, योर टोटल मार्क्स, बता देने क्या नहीं लगाया, ये H लगाने से ब्रेक हो जाएगा, H लगाए ना, एंड योर परसेंटेजेस, आते हैं रिफ्रेश करते हैं। योर ऑप्टेंड मार्क्स, योर टोटल मार्क्स, योर परसेंटेज। आप लोगों ने इसको फेल की कंडीशन पर नहीं लेकर गए थे, इसलिए फेल लिखा हुआ नहीं आया। अगर हम इसको फेल की कंडीशन पे ले जाएंगे तो फेल भी लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा और जलील हो जाएगा बंदा, ज़्यादा समझ में आ जाएगी उसमें। अब हम लेते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू 33 एंड लेस देन ऐसी रफ टफ वैल्यू लिख रहा हूँ बिल्कुल, और इवन 40 लिख देते हैं, थोड़ा सा आ जाएगा। तो हम लोगों ने कंडीशन असाइन कर दी, जैसे आपने सेकंड कंडीशन की बात की, हम लोगों ने यहाँ पर डाल दिया एज इफ इक्वल टू इसमें लगा दिया, तो 33 वहाँ तक वैलिडेट नहीं होगा, यहाँ पर वैलिडेट होगा। 30 से कम वाला, 33 से कम वाला फेल होगा, 33 भी परसेंटेज आ गई तो पास हो जाएगा, प्रोमोटेड पास। ठीक है, अब इस तरीके से अपनी वैल्यू का आप सेंड करवाते जाओ। जिससे मैंने कहा 40 इंक्लूडेड एंड लेस देन 50, तो आपके पास कंडीशन आ जाए यू आर पास। आगे लिख दो इन ग्रेड,
इस तरीके से वैल्यू इंक्रीज करते जाओ। मैंने कहा 50 60 लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे आगे बहुत सारा काम करना है, इसको आज कुछ नया एक्शन में भी पढ़ाना है, सो दैट्स वाई। सो हम बिल्कुल प्रॉपर पूरा कर रहे हैं। मैंने इसको 60 असाइन कर लिया और तो 70 असाइन कर लिया। थोड़ी सी कोड लिख दी सॉर्ट करने के लिए। फोर्टी 50 50 60 60 70 ठीक है, सही चल रहा है। 70 80 अब 90 के बाद हम लोग एल्स डाल रहे हैं विदाउट कंडीशन। इंटर ऑप्टेंड मार्क्स सारी कंडीशन फुलफिल करती हैं शायद, ठीक है। तो ये आपके पास लिखा हुआ आ गया जिसके अंदर भी आ रहा है, ठीक है। और ये थोड़ी सी हमारी कमी रह गई, इस कमी को मैं फुलफिल कर देता हूँ। हियर इज योर H2। पहले हो जाना चाहिए था। क्लियर? बात सुनना कि अब बस कंडीशन आ जाती है बाय मिस्टेक, आपने वैल्यू आपके पास आ गई, ऑप्टेंड मार्क्स आपके ज़्यादा तो टोटल मार्क्स कम, ऐसा हो सकता है? पॉसिबल नहीं, फिर क्या करेंगे? हाँ, तो वो एरर कैसे आएगा? अच्छा हाँ ठीक है, तो एरर तो लिमिट डाल दें बस। हम काम करेंगे नेस्टेड कंडीशन के ऊपर। तो मैंने इफ चूज किया और इफ मैंने आके यहाँ पर असाइन कर दिया,
अगर आपकी परसेंटेज वाली वैल्यू यहाँ तक फुलफिल कर रही हो, 0 को भी इंक्लूड नहीं कर रहे हम लोग, 0 से बड़ी और 100 से छोटी, 100 इंक्लूड हो रहा है, अगर 100 भी आपके पास आ रही हो तो वो इसके ऊपर काम करें, अदरवाइज स्टॉप कर दें। एल्स में मैं यूज़ कर लेता हूँ अलर्ट, बोलते हैं इंटर प्रॉपर वैल्यू, कि आपके पास नेस्टेड कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, ये आगे चलने ही नहीं देगा। ठीक है, ठीक है हमारा, क्योंकि ये जनरल टेक्स्ट है, अगर ये भी कंडीशन में होगा तो ये भी लिखा हुआ नजर नहीं आएगा। सही है, मतलब हमें कुछ नहीं करना, हमें इनमें सारी बातों को उठाना है और नीचे प्रेस करते जाना है बस। हाँ ठीक ठाक, तुम बताओ ठीक ठाक।